मैं ये दावा कर सकता हूं कि 90% एससी में वो लोग जीत के आप भेज रहे हैं जो लोग इनके कहने पे बोलते हैं। कोई भी अगर आरक्षण की बात करेगा, कोई अनुसूचित जाति के मारकाट की बात करेगा, अगर हम बात करेंगे कि आज भी हमारे यहाँ कुप्रथा है कि दलितों के दुल्लों को घोड़ी से उतारा जाता है, बहुत जगह हमारे साथ मारपीट की जाती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस देश में आज हमारे ऊपर बहुत बड़ा कलंक है, वो है अस्पृश्यता का। आज कोई भी आपके विरुद्ध में बोलते हैं, उन पे आप रासू लगाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप लोग कोई भी विपक्ष में बात करता है, उसको पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। भीमराव अंबेडकर, जिनको मैं आज नमन करना चाहूंगा, ज्योतिबा फुले जो सामाजिक क्रांति के नेता थे, उनको भी मैं नमन करना चाहूंगा कि आखिर इस देश में आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि बाबा साहब इस बात को जानते थे, उन्होंने 20 नवंबर 1930 को गोलमेज सम्मेलन में ये बात रखी थी कि इस देश में अस्पृश्यता है, जातिवाद में हम बंटे हुए हैं। इसलिए उन्होंने कहा था कि इस बारे में तो किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता है कि आदिम जातियां, जरा एवं पेशा जातियां और अस्पृश्यता, इन वर्गों की जो दशा है वे हिंदू सभ्यता के मूल सिद्धांतों का कुफल है। इसलिए उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों के करीब 150 साल राज करने के बाद भी इस देश में छुआछूत खत्म नहीं हुई। जो अस्पृश्य लोग थे उनको कहीं नौकरी नहीं मिलती थी, उनको राजनीति में कहीं जगह नहीं मिलती थी। इसलिए उन्होंने कहा था कि अगर ये देश आजाद होता है, आजादी मिलती है, तो इसमें राजनीतिक आरक्षण बहुत जरूरी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जिन्होंने जिस वक्त 1949 को संविधान बनाया उसमें यह विशेष ध्यान रखा कि केंद्रीय सरकार हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे पंचायत हो, जब तक अछूत व्यक्ति को आप आरक्षण नहीं देंगे, इस देश में जातिवाद खत्म नहीं हो सकता। क्योंकि उस टाइम में जो स्थितियां थी, दलित अधिकतर बस्तियों से बाहर रहते थे, आदिवासी जंगल में रह के अपना समय पास करते थे, और बहुत सारे गिरोह ऐसे बने हुए थे जो अपराध करके गुरु के रूप में लूट करके अपना समय बिताते थे। तो ये हमारे देश में कमी थी। इसलिए मैं अंबेडकर साहब के साथ में नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद जी और सरदार पटेल, जिनकी आज 3000 फुट की जो है 3000 करोड़ रुपए की मूर्ति लगा रहे हैं, वो भी कांग्रेस के नेता थे। मैं उन नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, अभी हमारे प्रतिपक्ष से भाषण दे रहे थे और उन्होंने कहा कि आज हमें मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि मोदी है तो मुमकिन है। मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, मैं विषय से डाइवर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन आज पूरे देश में तनाव का वातावरण है। जगह जगह पर दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, और जहां जहां भी भाजपा की सरकार है वहां सरेआम दलितों के साथ मारकाट की जा रही है। आज शाहीनबाग में महिलाएं बैठी है और वहां रासुका लगाया जा रहा है। लेकिन मैं जानता हूं कि आप मुझे टोकेंगे, इसलिए मैं विषय से नहीं हटूंगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज 70 साल की आजादी के बाद भी जो कांग्रेस की मंशा थी, जो समय समय पर अमेंडमेंट ला करके जिस आरक्षण को बढ़ाने का काम किया, उसी रूप में कहना चाहता हूं। मैं इस बात के लिए, ठीक है, मैं केंद्रीय सरकार को धन्यवाद देता हूं कि आपने बढ़ाया है, लेकिन आपकी जो मानसिकता है इस देश में, जो अभी आपने वातावरण बना रहे पूरे देश में, आज कोई भी आपके विरुद्ध में बोलते हैं, उन पे आप रासू लगाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप लोग कोई भी विपक्ष में बात करता है, उसको पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। और आज जो हमारा राजनीतिक आरक्षण है, मैं ये दावा कर सकता हूं कि 90% एससी में वो लोग जीत के आप भेज रहे हैं जो लोग इनके कहने पे बोलते हैं। कोई भी अगर आरक्षण की बात करेगा, कोई अनुसूचित जाति के मारकाट की बात करेगा, अगर हम बात करेंगे कि आज भी हमारे यहाँ कुप्रथा है कि दलितों के दुल्लों को घोड़ी से उतारा जाता है, बहुत जगह हमारे साथ मारपीट की जाती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस देश में आज हमारे ऊपर बहुत बड़ा कलंक है, वो है अस्पृश्यता का। इसलिए अगर हम 200 विधायक यहां बैठे हैं, अगर ये तय कर लें मन भाव से कि इस देश में जब तक छुआछूत रहेगी,
हमारे देश के ऊपर से कलंक नहीं हटेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, विश्व में कहीं भी चले जाइए, आपको कहीं भी छुआछूत नहीं मिलेगी, कहीं भी एक दूसरे से भेद नहीं मिलेगा। लेकिन राजनीतिक आरक्षण के बावजूद भी हमें जो ताकत मिलनी चाहिए, जो हमें सरकारी महकमे में ताकत मिलनी चाहिए, वो आज भी हमें असफल है। इसलिए मैं कांग्रेस के नेता, चाहे नेहरू जी हो, चाहे महात्मा गांधी जी हो, जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई, और इस देश में जो प्रजातंत्र आया और जो दलितों को आरक्षण मिला है, आप सब जानते हैं कि 1927 में जो जनसंघ बना वो तो अंग्रेजों की दुश्मनी कर रहे थे। समाप्त करें। फिर भी मैं कहना चाहूंगा सर कि आप जैसे कल कैलाश जी मेघवाल बैठे थे, बाकी सारे चले गए, आप समझ सकते हैं वो अकेले बैठे हैं, अध्यक्ष रहे हुए हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात है। मेरा दावा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो अनुसूचित जाति के नेता हैं, अगर कोई भी अपनी खुल के मन की बात रखना चाहेंगे तो अगली बार उनकी टिकट काट दी जाएगी। इसलिए आज भी हमारे साथ अध्यक्ष महोदय राजनीतिक मतभेद है। धन्यवाद देना चाहता हूँ कांग्रेस नेता राहुल गांधी। राहुल जी ने एक बात में मिला था, जब कही थी, उन्होंने अध्यक्ष महोदय ये कहा था कि आज भी दलितों पे दमन जातियां अपराध करती है, लेकिन अगर उन दमन जाति को आप जेल में नहीं डालेंगे, उस व्यक्ति को अगर हम अपराधी को जेल में नहीं डालेंगे, इन जातियों को न्याय कब मिलेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस देश में नेता बहुत है, इस देश में नीति बहुत है, संविधान के प्रावधान है, लेकिन जिस दिन अम्बेडकर और कांग्रेस के बनाया हुआ संविधान जिस दिन लागू हो जाएगा, इस देश में सबसे पहले जाति का खात्मा होगा, जाति के आधार पर छुआछूत नहीं होगी। इसलिए अध्यक्ष महोदय आपने समय दिया। अंत में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अपील करता हूं कि पूरे देश का वातावरण सुधार। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।